राम राम भाइयों, क्या हाल है? और बच्चा पार्टी सही है सब? आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो चैप्टर नंबर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर नंबर 5 है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो हमने सब्सटेंसेस कल हमने पढ़े थे उनके बारे में आज हमको उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो वो जो तरीके हैं और कैसे कैसे उन सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, हम दिन भर में अपने आसपास देखते रहते हैं कि कभी कुछ चीज़ सेपरेट हो रही है, मम्मी आटा छान रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी चाय छान रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने घर में हम देखते रहते हैं। ठीक है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद अ स्टेनर, छलनी से, वाइल प्रिपेयरिंग टी। ये सारी चीज़ें हम अपने आस पास अपने हम दिन भर देखते रहते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्नड आउट ऑफ टू सेपरेट द बटर। है ना, मक्खन निकालने के लिए मिल्क और दही को हम ये चर्निंग करते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं दिन भर में अपने आसपास। चलो सपोज करो कि आपको एक बास्केट दी है, एक बास्केट है, उसमें कुछ ऑरेंजेस रखे हुए हैं, कुछ मैंगो रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे कोई बोलेगा कि ऑरेंजेस अलग कर दो, मैंगो अलग कर दो, तो इससे इजी कोई काम हो सकता है? नहीं ना, इससे इजी को क्या काम है, ये तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन सोचो आपको एक एक कटोरी दी जाए, उस कटोरी में क्या कहते हैं, सैंड और सॉल्ट, मिट्टी और नमक ऐसे मिक्स पड़ा हुआ है, मिट्टी और नमक। अब आपसे बोला जाए कि इसे हाथ से उठा के मिट्टी अलग कर दो और सैंड अलग कर दो, तो कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम हो गया हमारे लिए। तो इन्हीं ऐसी चीज़ों को पढ़ने, ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए ही हमें आगे पढ़ना पड़ेगा हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पहली बहन जी हैं। पहली बहन जी क्या पूछ रही हैं, बट वाई 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 वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहली वॉन्ट्स टू नो। हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका नॉर्मल सा आंसर है, हम ऐसा इसलिए करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। पहली बात तो जो हमारे सब्सटेंसेज हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पत्थर, कंकड़ और रेत, बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी, ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़, इसको अलग करने के लिए। और टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल जाए उसमें से, है ना, इसके लिए तो करते हैं हम ये सारे काम। ठीक है, तो पहली बहन जी का आंसर हमने दे दिया कि हम क्यों करते हैं ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टेबल हैं, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, सेपरेट टी लीव्स, ये सारी चीज़ें ये पढ़ लेना आप, नॉर्मल सी बातें हैं। वी टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। राइस राइस ये एक यूजफुल कंपोनेंट है ना। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम हमारे स्टोन को फेंक देते हैं अलग। तो इस छोटी मोटी सी चीज़ें इनको पढ़ लेना। तो फिर हम आते हैं अपने प्रोसेस पे, मेथड्स जो है हमारे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सबसे पहला मेथड क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड है जैसे कि ये है, अब जो जैसे चावल में से, तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या है, हमने एक कटोरी ली, उस कटोरी में हमने चावल लिए, उस चावल के साथ कुछ पत्थर भी तो आ जाते हैं, तो उनको तुम हाथ से निकाल के फेंक देते हो ना आसानी से। तो वो एक हैंड पिकिंग प्रोसेस हो गया, सेपरेट करने का दो सब्सटेंसेस को। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग हाईली लार्ज स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डस्ट स्टोन हस्क फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा हैंड पिकिंग। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया हैंड पिकिंग, आसान सा था ना बहुत। दूसरा प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या प्रोसेस है, ये अपने खेतों में देखे होंगे ना, जब गेहूं, चावल या धान, इन सब की खेती को जब काट के रख देते हैं साइड में, उनको हम वन में तो हम उसको फिर सूखने देते हैं कुछ दिन। सूखने के बाद ऐसे किसी किसी भी चीज़ पे, किसी खाट पे या तखत पे या किसी ऐसी पत्थर पे रख के फिर उसको पीटते हैं, ताकि उनके जो सीड्स हैं, उसके मेन मेन पार्ट, जो हमारा जो है, हमारा ग्रेन जो है वो हमारा अलग हो जाए पीटने की वजह से। उसको मारते हैं ऐसे ज़मीन पे बार बार, ताकि वो अलग हो जाए। ठीक है, देखो कैसे, वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। देखो, अब तुमसे कहे कि पेड़ पे से आम तोड़ लो, अमरूद तोड़ लो, तो आराम से तोड़ लोगे। बट तुमसे कोई कहे कि ग्रेन सीड्स में से ऐसे, जैसे ये होते हैं जो एक में ऐसे ऐसे, ये एक में से इतने सारे निकले होते हैं, फिर इसमें भी बीज होते हैं बहुत सारे,
अब इन तुमसे कोई कहे कि हर एक में से ऐसे निकालते रहो, इतना बड़ा खेत है भाई हमारे पास, इस खेत में से यही करते रहो तुम, तो ये कर लोगे दिन भर? ये इम्पॉसिबल है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और guavas, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तीन चार ऐसे ये प्लांट्स को हम पकड़ते हैं एक साथ, और फिर उसको ऐसे इस पे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो सीड्स, हमारे छोटे छोटे सीड्स जो हैं वो अलग 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 साइड में गिर जाते हैं, फिर हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब मारना, एक साथ चार पांच प्लांट्स को पकड़ो और उनको मारो, फिर उसके बाद वो अपने आप सीड्स अलग हो जाएंगे उनके, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है, थर्ड हमारा है विनोइंग। विनोइंग कौन सा प्रोसेस होता है भाई? विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, किसी विलेज से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ऐसे जब करती हैं हम, आपकी दादी या आपके घर में कोई भी ऐसे ये वाला प्रोसेस करते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। ये इसको क्या कहते हैं हम? सूप, है ना, इसे सूप कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी दो, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, उसमें हमारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, साथ में सब कुछ है, तो जब उसको हवा की डायरेक्शन है, जैसे ये एयर की डायरेक्शन है इस तरफ, है ना, एयर की डायरेक्शन है इस तरफ, तो हमने क्या किया, उसको ऐसे बिखेरना शुरू किया, तो जो भारी चीज़ें होंगी, जैसे ये भारी चीज़ें हैं, वो यहीं पे गिर के इकट्ठी हो जाएंगी, है कि नहीं। भारी चीज़ें मतलब हमारा ग्रेन, जैसे हमारा ग्रेन जो कुछ भी कह लो आप, गेहूँ चावल कुछ भी जो होगा वो यहीं गिर जाएगा। लेकिन हल्की हल्की चीज़ क्या होंगी, हमारी घास फूस या इसमें जो मिट्टी धूल मिट्टी होगी वो दूर चली जाएगी, उड़ के आगे चली जाएगी, है ना, वो आगे जाके गिरेगी। तो हो गया कि नहीं हो गया अलग, हमारा ग्रेन अलग हो गया और हमारा धूल मिट्टी हमारी इम्प्योरिटीज अलग हो गई। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो अभी तक हमने तीन प्रोसेस पढ़ लिए, कौन से? हैंड पिकिंग, और दूसरा थ्रेशिंग, और तीसरा विनोइंग, ठीक है। तीन तीन हमने ये पढ़ लिए। इसके बाद हमारा चौथा प्रोसेस आता है सीविंग। सीविंग तो नॉर्मल सी सबसे छोटी से छोटी बात बताऊं, सीविंग मतलब छानना। घर में आप आटा छानते हो, किसी का घर बनता है तो आपने लेबर को ऐसे ये छानते हुए देखा होगा, बदरपुर बालू, है ना। तो मतलब सिंपल सा मतलब है सीविंग मतलब छानना, ठीक है। सिविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। जब डिफरेंट साइज है मतलब एक एक कंपोनेंट इतना बड़ा है, एक कंपोनेंट इतना छोटा है, ठीक है, ये दो कंपोनेंट है। अब इनको आप छानोगे, आपके मान लो जिस चीज़ से आप छान रहे हो उसमें इतने बड़े बड़े होल हैं, तो उसमें से ये वाली चीज़ तो पार हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी पार हो जाएगी इसमें से, तो ये वाली चीज़ अलग रह जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। ऐसे ही आप आटे को ले लो, इतने छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, वो आपकी छल्ली में से पार हो जाते हैं, बट जैसे बड़ी बड़ी कोई चीज़ होगी वो पार नहीं होगी, उसी को हम कहेंगे सीविंग्स, ठीक है। ये चार प्रोसेस थे हमारे अभी तक हमने जो पढ़े। उसके बाद हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। ये चीज़ पढ़ते हैं चलो। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, एक एक ग्लास लिया आपने, इसमें आपके में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस ग्लास में आपने पानी भर लिया, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है इस ग्लास में। अब आपने क्या किया, इसमें डाल दिया मिट्टी को। मिट्टी को जब आपने डाला तो उसके जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, वो सारे नीचे से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब आपको किसी ने दिया एक गिलास भर के, उसमें नीचे ये तो मिट्टी भरी हुई थी, ठीक है, ये नीचे मिट्टी भरी हुई है इसमें, और ऊपर था इसमें क्या, ऊपर इसमें यहाँ पे पानी था। तो ये पानी की लेयर अलग हो गई और मिट्टी की लेयर अलग हो गई। तो ये तो हमारा हो गया सेडिमेंटेशन, कि हमारी मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई है, हमारी मिट्टी सेडिमेंट हो चुकी है नीचे। अब आपसे कोई कहे कि इस ग्लास में से एक आपको नया ग्लास दिया जा रहा है, ठीक है, एक आपको बिल्कुल नया ग्लास दिया जा रहा है, आप उस ग्लास में इस पानी को अलग कर दो भाई। हमें दे दिया एक नया ग्लास किसी ने, इस पानी को अलग कर दो, तो आप इस पानी को नॉर्मली आराम से अलग कर दोगे। कैसे, इसको ऐसे उल्टा टेढ़ा करोगे और इसमें से सारा पानी निकल जाएगा इसमें। इस वाले ग्लास में क्या रह जाएगा, इस वाले ग्लास में सिर्फ हमारी मिट्टी मिट्टी रह जाएगी भाई, और सारा पानी कहाँ आ गया, हमारा सारा पानी आ गया इस वाले ग्लास में। तो ये जो पानी हमने अलग किया नॉर्मली, बस इस ग्लास में से उस ग्लास में से पलटने में जो हमने पानी अलग किया है, या दो चीज़ों को कह सकते हो आप, दो सब्सटेंस को अलग किया, एक सब्सटेंस हमारा सॉइल था, एक सब्सटेंस हमारा वाटर था। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं
डिकेंटेशन। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बहुत आराम से समझाया मैंने। और चलो एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक गिलास है, ये हमारे पास दूसरा गिलास है। ठीक है, पहले वाले गिलास में हमारे में पानी भरा हुआ है और नीचे हमारे पास मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी है। ठीक है, तो नीचे जब अब तुमने इसमें मिट्टी घोली तो वो अपने आप नीचे जाके सेटल डाउन हो गई। तो इसको हमने क्या किया, क्या कहा, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब हमने तुमसे कहा कि भाई इस वाले ये जो ऊपर ऊपर अलग पानी, अब आपको अलग लेयर दिख रही है पानी की, इस पानी को इस ग्लास में कर दो। तो नॉर्मल सी बात है कि नहीं, कर दोगे कि नहीं करोगे? भाई इस ग्लास को आप ऐसे लाओगे उल्टा करके और इसमें से पानी पानी तो इसमें गिर जाएगा, इसमें गिर गया पानी, वाटर आपका इसमें गिर गया और आपने सॉइल आपकी इसी में रह गई। तो ऐसे जब हम दो चीज़ों को अलग करते हैं, दो सब्सटेंस को हमने इस प्रोसेस से अलग किया अल्टने पलटने से, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना सा था बस, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से समझोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, देखो यही काम ये कर रहा है यहाँ पे, ये रही इसकी मिट्टी, ये रहा इसका पानी, हो गया कि नहीं, बात खत्म। और देखो ये प्रोसेस है एक फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन और सीविंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, फिल्ट्रेशन और सीविंग। सीविंग और फिल्ट्रेशन बस इतना सा फ़र्क है, फिल्ट्रेशन लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है और सीविंग सॉलिड्स के लिए यूज़ होती है, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप। तो वो फिल्ट्रेशन है हमारी। फिल्ट्रेशन का मतलब भी छानना होता है, सीविंग का मतलब भी छानना होता है। फिल्ट्रेशन में हम लिक्विड्स को फिल्टर करते हैं, सीविंग में हम लोग सॉलिड्स को करते हैं, इतना सा फ़र्क है, नॉर्मल सी बात है। फिल्ट्रेशन सीविंग मतलब छानना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम आपके एवेपोरेशन पे। एक प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, अब आपने लिया, ये आपके पास एक बड़ा सा वो है वेसल, वेसल कह लो कुछ भी कह लो, ये आपके पास एक वेसल है भाई, अरे ज़्यादा छोटी बन गई है तो सॉरी है, ये आपके पास एक वेसल है। ठीक है, इस वेसल में नीचे पड़े हुए हैं ये थोड़े बहुत पत्थर और ऊपर आपने इसमें पानी भी मिला हुआ है। अब कोई आपसे बोले कि भाई हमें पत्थर अलग कर दे और इस पानी को अलग कर दे, पत्थर बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब आपको इन दोनों चीज़ों को अलग करना है। कर तो आप इसको उससे भी कर सकते हो, डिकेंटेशन से, लेकिन एक प्रोसेस और है। क्या है वो प्रोसेस, जब आप इसको हीट दोगे नीचे से, यहाँ से हीट दे रहे हो, ठीक है, ये हीट दे दी हमने, हमारा पानी क्या हो गया, हमारा पानी हो गया एवेपोरेट, हमारा पानी एवेपोरेट हो गया सारा, हमारे पास बचा गया, हमारे पास बस बचे पत्थर पत्थर, उसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। इसको द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, पानी को वाटर को वेपर में बदलना ही हमारा एवेपोरेशन होता है। ठीक है, इतनी सिंपल। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, जहाँ कहीं भी पानी होगा ना और उसको हीट मिलेगी, चाहे वो सनलाइट से मिले चाहे किसी और अदर सोर्स से मिले, वो एवेपोरेट होता रहेगा। अब हम कहें कि वेयर डू यू थिंक आर सॉल्ट कम फ्रॉम, हमारा सॉल्ट कैसे निकलता है, ये हम देखो, ये नमक, ये पानी लिया, मतलब हमने, हमारे सी वाटर में सॉल्ट होता है, ये तो हमें पता ही है, ये हमने छोटे, ये ऐसे गड्ढे से बना लिए हमने वहाँ पे, वहीं पे पास में जहाँ से हमने कलेक्ट किया, उसमें उसमें डाल दिया उसको, तो धीरे धीरे क्या होगा कि पानी ना एवेपोरेट हो जाएगा, पानी हो गया एवेपोरेट। ये देखो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड से रखे हुए हैं, ये सॉलिड हो गया, पत्थर जैसा रखा हुआ है ये सब, तो ये हमारा नमक है। अब ये वो वाला नमक नहीं है जो हम खाते हैं, वो वाला नमक तो और ज़्यादा फिल्टर होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं उससे मिलता है, लेकिन पानी से जो हमारा नमक का जो सॉलिड है, इसको अलग करना किससे अलग हो रहा है, ये इवेपोरेशन से ही तो हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और ये सॉलिड सॉलिड हमारा जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आते हैं कंडेंसेशन पे। कंडेंसेशन क्या चीज़ है, जो हमारे वेपर्स हैं उससे वापस से पानी बना लेना, उसी को क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन। या फिर आप कह सकते हो
वाटर से आइस, जो आप अपने फ्रिज में आइस जमाते हो ना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कन्वर्जन, और वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म, सॉलिड का मतलब आइस फॉर्म, उसको भी हम कंडेंसेशन कहते हैं। आप अपने घर पे कुछ भी चाय पानी दूध जब उबालते हो, तो वो प्लेट जो होती है, ये जो प्लेट है, इस पे ऊपर ऊपर यहाँ पे भाप बन जाती है कि नहीं बनती, यहाँ से तो नीचे से तो वो वेपर्स उड़ रहे हैं, बट यहाँ पे जब आप उसको उठा के देखते हो, यहाँ पे पानी होता है कि नहीं होता। जब आप इस प्लेट को रखते हो उस टाइम पानी नहीं होता, लेकिन जब उठाते हो तब पानी होता है। तो वो किससे आता है? कंडेंसेशन से। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है एक। छोटी सी क्या मतलब, यही है इसमें, इस चैप्टर में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। और ये जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अब आपको यहाँ भी पढ़ाऊँ। अब फिर आप खुद से क्या पढ़ोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें खुद से भी पढ़ो। सिर्फ मेरी वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई। तो जब मस्ट है रीडिंग करना, मस्ट है रीडिंग करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग करना। टीचर ने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद रीडिंग नहीं करोगे। बुक उठाओ, चैप्टर की रीडिंग लगाओ, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो बस, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो चैप्टर आपके समझ में आ जाए। मेरी वीडियोस देखो, कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से देखो, जहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा है, बट उसको भी देखो और खुद से भी पढ़ो यार। ये सारी चीज़ें तो हम बता देंगे आपको कि छोटी मोटी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बता दी कि कौन सा प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपको खुद ही पढ़नी है ना। हम सारी चीज़ें हम ही थोड़ी सब कुछ बता देंगे, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वो वाली चीज़ नहीं आएगी जो आपको आती है। तो बुक्स पढ़ो खुद से, खुद से भी पढ़ो, वीडियोस भी देखो। खाली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बुक्स भी पढ़नी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोटी छोटी 10-10 15-15 20-20 मिनट की वीडियो मिल रही हैं तो उनको देख लिया ख़त्म करा। उनको भी देखना है, उनको भी देखो, बट बुक्स ज़रूर पढ़नी है, रीडिंग ज़रूर लगानी है, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब जैसे आप ये सैचुरेटेड देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा सैचुरेटेड क्या है, तो ऐसी चीज़ों के लिए तो आप वीडियोस देख सकते हो, बट बाकी चीज़ें तो है ना, छोटी मोटी चीज़ें, उनको तो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो ना। खुद से जो पढ़ के समझोगे वो सबसे बेस्ट होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा पानी लो, ठीक है, उसमें पानी लो और नमक घोलो, उसमें घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे नमक घुलना बंद हो जाएगा, तुम कितना भी उसमें नमक डाल लेना वो नमक घुलेगा नहीं, वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उसी जब वो ऐसा होना शुरू हो जाए कि नमक घुलना बंद हो जाए, उस टाइम पे जो आपको सॉल्यूशन बनेगा ना, उसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इतना सा था बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई दी। चर्निंग का मतलब क्या होता है, वो मिल्क में से, मिल्क या फिर कर्ड में से बटर बनाना, उसको हम कहते हैं चर्निंग। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको अभी अब बताया, सेडिमेंटेशन, सीविंग, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो इतना ही सा था बस आपका चैप्टर। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब वो जो हम प्लांट्स को मारते हैं जोर जोर से, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। मिल्क को बटर वटर में करने के लिए क्या कहते हैं हम उसको, चर्निंग। चर्निंग प्रोसेस होता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन बकेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिकेंटेशन, अल्ट पल्ट करना, जो मैंने अभी आपको बताया था, अल्ट पल्ट करना। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये घुल जाएगा पूरी तरह, फिल्टर करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। आप दूध और पानी को घोलते हो तो एक बिल्कुल सेम जैसा सफ़ेद सफ़ेद मटेरियल, सफ़ेद सफ़ेद मिक्सचर बन जाता है ना, तो उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हम लोग। अब मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग, नहीं। सॉल्ट और शुगर को पाउडर कर दो तो उनका वेट अलग अलग हो गया, नहीं होगा ना, एक ही वेट की होंगी, तो उनको विनोइंग से कैसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। विनोइंग में तो हमको वेट अलग अलग चाहिए होता है, एक भारी चीज़ होती है, एक हल्की होती है। जो भारी चीज़ होती है वो वहीं गिर जाती है, जो हल्की चीज़ होती है वो हवा से उड़ के आगे गिरती है। ये प्रोसेस हमारा विनोइंग होता है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन से नहीं, सीविंग से होता है वो, है ना।
ग्रेन एंड हस्क, सीविंग से क्यों होता है? क्योंकि वो सॉलिड, हमारी चाय पत्ती सॉलिड फॉर्म में होती है ना। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, तो कुछ भी आपको ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ना मेरे को बता दिया करो कमेंट करके, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।